बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, असना अशरी शिया से ताल्लुक़ रखने वाला फ़िरका बख्ताशी क्या है, इसके कुफ्रिया अक़ायद व नज़रियात क्या हैं, ये लोग शराब को हलाल और उसको पी कर इबादत क्यों करते हैं, इस्लाम के नाम को इस्तेमाल करके ये लोग किस किस्म के बद अक़ायद के मालिक हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको तफसीली तौर पर बयान करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, बिक्ताशिया फ़िरके के बानी ईरान के सूफ़ी हाजी बिक्ताश वली हैं, जो कि ईरान में 1201 में पैदा हुए। वो कलंदरी सिलसिले के शेख कुतुबुद्दीन हैदर के मुरीद थे और असना अशरी शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते थे। 16वीं सदी ईस्वी में बालन सुल्तान नामी शख्स, जो हाजी बिक्ताश वली का पैरोकार था, ने बाकायदा इस फ़िरके में सूफ़ीज़म के फ़िरके की बुनियाद रखी और उसने मुख्तलिफ ज़िक्र अज़कार के तरीके और कुछ इजाफ़ी अक़ायद को भी मुतारफ़ करवाया। बिक्ताशिया फ़िरके का मौजूदा पेशवा हाजी बाबा मोंदी है, जो 1959 में अल्बानिया में पैदा हुआ और इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद अल्बानिया की फ़ौज में बतौर ऑफिसर भर्ती हुआ। 1992 में उसने फ़ौज की मुलाज़मत छोड़कर बिक्ताशिया फ़िरके में दरवेश बनने का फ़ैसला किया और फिर सिलसिले में दरवेशी के मुकाम में तरक्की पाते हुए वो 2011 में बिक्ताशी सिलसिले का दादा बाबा बन गया, जो कि बिक्ताशी सिलसिले का सरबराह कहलाता है। नाज़रीन मोहतरम, बिक्ताशिया फ़िरका दरअसल हाइड्रोडॉक्स मज़हब है, जो कि इस्लाम, ईसाईयत, ज़रतश्त और दीगर मज़ाहब से भी खासा मुतासिर है और इस मज़हब में दीगर मज़ाहब की भी रसूमात और अक़ायद को परफॉर्म किया जाता है। इनका मौजूदा रूहानी पेशवा बाबा मोंदी अपने गले में सलीब डालता है, जो कि ईसाइयों का निशान है, और इस सलीब के 3 कोनों पर अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली अलैहिस्सलाम लिखा होता है। ये लोग तस्लीस यानी ट्रिनिटी के अकीदे पर यकीन रखते हैं। अगर इनके अक़ायद व नज़रियात की बात करें तो इनके नज़दीक शराब हलाल है, बल्कि वो शराब को इतना पाक और मुतबर्रक मानते हैं कि इसको अपनी इबादत यानी सूफ़ी धमाल में भी इस्तेमाल करते हैं, और इनके मुताबिक शराब पीने के बाद इंसान का बातिन ज़ाहिर हो जाता है और उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। इसलिए इनके मौजूदा पेशवा दादा बाबा ने शराब को न सिर्फ हलाल कर रखा है, बल्कि इबादत से पहले तमाम मर्द और ख़वातीन खुद को शराब पीकर मस्त करते हैं, फिर तमाम मर्द और ख़वातीन मिलकर सूफ़ी ज़िक्र करते हैं और धमाल डालते हैं। ये इस्लाम का वाहिद फ़िरका है जो मरने वाले के इर्द गिर्द मोमबत्तियाँ जलाता है। इनके मुताबिक ऐसा करने से वो मैयत को इज्जत देते हैं। इस फ़िरके में औरतों पर पर्दा करने की पाबंदी है और बिक्ताशी 2 वक्त की फजर और मगरिब की नमाज अदा करते हैं, जबकि बाकी तमाम नमाजें इनके नज़दीक मनसूख हैं। ख़वातीन भी मर्दों के साथ इबादतगाह में जा सकती हैं और इनकी मसाजिद में किसी गैर बिक्ताशी को जाने की इजाज़त नहीं होती, जबकि इनकी तकियागाह, जिसको सूफ़ी खानकाह भी कह सकते हैं, वहाँ गैर बिक्ताशी विज़िट कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ईसाइयों का एक अकीदा, जिसको अशाए रब्बानी या ईसा अलैहिस्सलाम की मौत की ज़ियाफ़त या फिर योकश भी कहा जाता है, बिक्ताशी इसको बतौर त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जिस तरह ईसाईयत में कन्फेशन करने का एक अकीदा मौजूद है कि कोई भी गुनहगार चर्च में जाकर पादरी के सामने अपना कन्फेशन कर सकता है और अपने गुनाह को तस्लीम कर सकता है, ठीक इसी तरह ये तरीका बिक्ताशियों ने भी अडॉप्ट किया हुआ है, जिसमें कोई भी बिक्ताशी जाकर खानकाह में अपना कन्फेशन कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान के रोज़े और हज को ये फ़िरका ज़ाहिरी इबादत समझता है और ये लोग रोज़ा और हज के मुनकिर हैं और उनको अदा करने पर यकीन नहीं रखते, और इसी अकीदे को लेकर ये खारजियों की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। इनके मुताबिक असल हज इंसान के दिल में होता है, जिसको ये लोग दाखिली हज ख्याल करते हैं, जबकि इनके नज़दीक ज़ाहिरी हज की कोई अहमियत नहीं, नऊज़ुबिल्लाह। इसके अलावा इनके नज़दीक खुदा इंसानी अजसाम में हलूल करता है, आज़ल्लाह। ये लोग पुनर्जन्म यानी रिक्रिएशन के भी कायल हैं और इनके मुताबिक मरने के बाद इंसान की रूह किसी दूसरी जिंदा चीज़ में चली जाती है, चाहे वो किसी आदमी का बदन हो या फिर किसी जानवर का। ये लोग शरीयत को कोई अहमियत नहीं देते, बल्कि इनके नज़दीक शरीयत सिर्फ और सिर्फ उनके रूहानी पेशवा दादा बाबा के अक़वाल हैं।
नऊज़ बिल्लाह। ये लोग फ़िक़्ह जाफ़रिया असना अशरी के 12 इमामों पर यकीन रखते हैं और वाक़या करबला की याद में यौम आशूर मनाते हैं, और ईरानियों के त्यौहार नौरोज़ को ये लोग बतौर पैदाइश हज़रत अली करमल्लाहु वजहो के तौर पर मनाते हैं। अल्बानिया में बिक्ताशी फ़िरके की सबसे मुक़द्दस खानका, जिसको मोंट टिमोरी कहा जाता है, बिक्ताशी हर साल मोंट टिमोरी पर हाज़िरी देने को अपना हज तसव्वुर करते हैं, नऊज़ बिल्लाह। और ये लोग यहाँ आकर मोमबत्तियाँ जलाते हैं और भेड़ की कुर्बानी देते हैं और उसके खून को अपने माथे पर लगाते हैं और उसके गोश्त को खुद भी खाते हैं और अपने अजीज़ व अकारिब और गरीब गुरबा में भी तकसीम करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, मोंट टिमोरी पर हज करने के हवाले से ये लोग 2 रिवायात पेश करते हैं। पहली रिवायत में इनके मुताबिक बिक्ताशी फ़िरके के बानी हाजी बिक्ताश करबला की ज़ियारत के लिए गए तो वहाँ हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई थे, जो कि उनके साथ करबला के वाक़े में शहीद हुए, वो उनके बाजू की एक हड्डी लेकर अल्बानिया आए थे और उसको अल्बानिया की सबसे ऊंची चोटी मोंट टिमोरी पर रख दिया था, क्योंकि अब उनके लिए एक मुकद्दस जगह बन चुकी है। दूसरी रिवायत के मुताबिक जब बिक्ताशिया फ़िरके के लोगों पर उनके अकायद व नज़रियात की वजह से हालात तंग हुए तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर बिक्ताशिया लोगों को बचाने के लिए आए और उन्होंने अल्बानिया की सबसे ऊंची चोटी मोंट टिमोरी पर 10 से 15 रोज़ क़याम किया। अब वहाँ एक पाँव का नक्श मौजूद है जिसको ये लोग हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पाँव से मंसूब करते हैं, और वहाँ एक आदमी का बुत भी मौजूद है जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा है। उनके मुताबिक ये बुत हज़रत अब्बास का है और ये जो बच्चा है ये ज़ाहिर करता है कि ये बिक्ताशियों की हिफाजत कर रहे हैं। 15वीं सदी ईस्वी में अल्बानिया सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर असर था, तो तब सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने बिक्ताशिया फ़िरके के लोगों को उस्मानी फ़ौज में भर्ती करना शुरू किया, और उनकी जवानमर्दी और बहादुरी को देखते हुए जल्द ही उन्होंने उसको एक यूनिट का दर्जा दे दिया, और मुख्तलिफ महाजों पर बहादुरी और वफादारी साबित करने पर सुल्तान ने खुद को एजाज़ी तौर पर इस यूनिट का एक सिपाही बना दिया। और फिर जब यूनिट को तनख्वाह दी जाती तो सुल्तान भी लाइन में लगकर तनख्वाह वसूल करता, जिससे सिपाहियों के हौसले मजीद बढ़ जाते। इनकी फौजी यूनिट को जनीसरी कहा जाता था, जो कि सुल्तान के इंतहाई करीब तस्वुर की जाती थी, और बिक्ताशिया लोगों के इस यूनिट के फौजी जवानों पर सुल्तान ने शादी करने पर पाबंदी आयद कर रखी थी ताकि ये फौजी अमूर बखूबी निभाएं। ताहम बाद में इनको शादी करने की इजाज़त भी मिल गई। बिक्ताशिया लोगों की इस फौजी यूनिट को उस्मानिया फ़ौज में बड़ी अहमियत दी जाती थी, और उस्मानी सल्तनत में इनका असर रसूख भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। इनके कमांडर को आगा कहा जाता था, और ज़रूरत से ज़्यादा मराद और एहसास ताकत की वजह से ये लोग मामलाते खिलाफत में भी दखल अंदाजी करने लगे। 19वीं सदी में जब सुल्तान महमूद दोइम ने फ़ौज में यूरोपी इस्लाहात नाफिज की तो इस बिक्ताशी फौजी यूनिट ने बगावत कर दी, जिसको सुल्तान ने उसी वक्त कुचल कर रख दिया, और इस बगावत में बहुत सारे बिक्ताशी मारे गए और बाकियों को कैद कर लिया गया, और वो बिक्ताशी यूनिट जो कभी सुल्तान की सबसे ताकतवर फौजी यूनिट मानी जाती थी बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसके बाद बिक्ताशी अल्बानिया में अपनी मजहबी रसूमात अदा करते रहे और ज़िंदगी को चलाते रहे, और जब कमाल अतातुर्क ने तमाम सूफी फ़िरकों पर पाबंदी आयद की तो बिक्ताशिया फ़िरके के लोग अपने आबाई वतन अल्बानिया मुंतकिल हो गए। 1967 में आने वाली कम्युनिस्ट अल्बानी हुकूमत ने मजहब पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी, और फिर 1994 में अल्बानिया में एक सेकुलर हुकूमत का क़याम अमल में आया, जिन्होंने सूफी मजहब पर पाबंदी को हटा दिया, और ये फ़िरका फिर से परवान चढ़ा और आजकल ये अपने अरूज पर पहुँच चुका है। नाज़रीन मोहतरम, बिक्ताशी फ़िरके में मुख्तलिफ सूफ़ी दर्जे हैं। पहले दर्जे के सालिकीन आशिक कहलाते हैं और दूसरे दर्जे के सालिकीन मुहिब कहलाते हैं। मुहिब मज़ीद रियासत के बाद दरवेश का दर्जा हासिल करता है, और उसके बाद दरवेश से बाबा का दर्जा आता है, जिसको बिक्ताशी खानकाहों का सरबराह बनाया जाता है। बाबा के ऊपर दादा बाबा होता है, जो कि बिक्ताशी फ़िरके का रूहानी पेशवा या सरबराह कहलाता है।